गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे क़य्यूम सदीकी साहब आपसे। क़य्यूम सदीकी साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं 40 साल का वो रिकॉर्ड एक तरफ और हिसाब किताब एक तरफ वो तलब कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि जमायमा के साथ जो मेरा लेन देन था वो तो मियाँ बीवी के दरमियान था, वो पब्लिक ट्रांजैक्शन नहीं होती है, उसका रिकॉर्ड देने से वो कासिर हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि बैंक्स जो हैं वो एक सर्टेन मुद्दत के ऊपर का रिकॉर्ड नहीं रखते। तो सर, एक तरफ तो 40 साल का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है और दूसरी तरफ 12 साल रिकॉर्ड भी प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि बाप ने बेटी, बेटी ने बाप और बाप ने बेटे और बेटे ने बाप को पैसे क्यों दिए, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मियाँ बीवी के दरमियान होने वाली ट्रांजैक्शन पब्लिक ट्रांजैक्शन नहीं होती। क्या कहेंगे इस पे? मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो जो है वो जैसा भी है अब सबके सामने है। आज भी जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो स्टेटमेंट दाखिल की गई है इमरान खान साहब की तरफ से, ये तीसरी स्टेटमेंट है। ओके। जब से ये केस नवंबर 2016 में जब से ये शुरू हुआ है, उसके बाद से ये तीसरा स्टेटमेंट है। बयान हल्फी, जो पिछला बयान हल्फी था उससे में भी अब कुछ मुख्तलिफ चेंजेस किए हैं। कुछ उन्होंने कहा कि क्लैरिकल मिस्टेक्स हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े ये उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, ये मियाँ बीवी के दरमियान लेन देन का मामला है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये जो पेज 2 पे पैराग्राफ ए है उसका सब पैराग्राफ 2 है, वो जिसमें ये कहते हैं कि जो दस्तावेज़ात हैं 2003 में फ्लैट फरोख्त किया गया था, ठीक है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, मेरे पास नहीं है। 2003 के बाद जो मैंने बेचा फ्लैट, उसके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। हाँ न्याजी, अब देखिए समझने की बात इस तरह से, पिछली समात के ऊपर अदालत ने, क्योंकि इमरान खान साहब का कहना यह है कि जमायमा खान ने रकम भेजी, उससे बनी गाला की जायदाद मैंने उधार ली क्योंकि मेरे पास उससे बनी गाला की जायदाद खरीदी गई और फिर इमरान खान ने तलाक के बाद उनको ये रकम जो है वापस कर दी और जमायमा ने गिफ्ट कर दिया अपार्टमेंट, और जमायमा ने वो कर दिया। अब अदालत ने कहा था कि जमायमा खान के वो अकाउंट जिनसे इनको रकम आई है और इमरान खान ने न्याजी सर्विसेज लिमिटेड का वो जो जमायमा को पे किया था, जो जमायमा को पे किया था, वो उन दोनों के अकाउंट्स जो हैं वो दे दें। सिंपल सी बात है, ताकि वो रिकंसाइल हो जाएगा और मामला खत्म। अब इमरान खान साहब क्या कहते हैं? लेकिन इसमें वो कोई उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, वो एक मखसूस मुद्दत तक। और रीजन क्या दिया है उन्होंने कि एक मखसूस मुद्दत तक रखते हैं अकाउंटेंट जो हैं, और फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो कंपनी है ये सारी न्याजी सर्विसेज उनकी बहन नलीमा खान और अकाउंटेंट और सॉलिसिटर वो करते थे, मैं तो क्रिकेट खेलता था, तो मुझे कुछ नहीं पता। और मेरी याददाश्तों के मुताबिक अच्छा ये भी कहा रिकॉर्ड, ठीक है, ये वो कतरी शहजादे वाली बात बिल्कुल, ये उसी तरह की लीगल टर्मिनोलॉजी और लैंग्वेज है। तो ये चीजें हैं जो कि आई हैं सामने। हमने देखा कि वो जो तजादात की बात करते थे इमरान खान साहब, वो भी आ गए, उनका तीसरा ये स्टेटमेंट आया। तकरीबन सारा केस उसी तरह का बन रहा है जैसे पीएमएलएन जैसे वो बन रहा था। तो फिर सवाल ये देखिए ना, यहाँ पे आ गया राशिद खान साहब हैं। हाँ। राशिद खान साहब जो हैं, अब एक और बात भी है कि जमायमा ने जो रकम जो भिजवाई तकरीबन कई लाख पाउंड्स के हवाले से, तो वो कहते हैं कि वो राशिद खान के अकाउंट में आई थी, क्योंकि वो राशिद खान के अकाउंट में थी उस साल में, तो लिहाजा मुझे अपने टैक्स गोशवारों में शामिल जाहिर करने की जरूरत है। वो राशिद खान की वो स्टेटमेंट दिखा दें, रिकंसाइल करें। हाँ, राशिद खान का भी एक उन्होंने लिखा है, लेकिन राशिद खान के कुछ वो दिए हैं, लेकिन उनका भी अकाउंट की डिटेल्स नहीं दी हैं, तो उधर कतरी शहजादा, इधर राशिद खान है, इधर राशिद खान है, तो कुछ मिलती जुलती चीजें हैं, सर ये तो काफी कुछ मिल रहा है। तो सवाल